नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के हम आपको प्रश्न उत्तर करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 6, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 7 और कुल 20 प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपके लिए भी जो है वो देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था उसका सही उत्तर की, क्यों आप ये अच्छा प्रश्न था, इसलिए यहाँ पर उत्तर की भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्या था। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या 3 वर्ष। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना था कौन सा सही होगा। तो बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि अधिकतम 6 माह तक के लिए जो है वो लगाया जा सकता है। ये मैंने प्रश्न आपसे पिछले वाले पार्ट में पूछा था और कहा था इसका उत्तर हम अगले वाले पार्ट में देंगे। तो बिल्कुल 6 माह जो है वो सही हो जाएगा। जिन्होंने 6 माह वहाँ पर बताया था पिछले वाले पार्ट में, उन सभी का जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा सबसे ज्यादा पूरे भारत में बोली जाती है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या तेलुगु। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि भारत में, यहाँ पर ध्यान में दीजिएगा, प्रश्न भारत में लेकर पूछा गया है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हिंदी जो है वो सही हो जाएगा। हिंदी जो है आपकी राष्ट्रभाषा भी, यानी कि भारत की राष्ट्रभाषा भी है, और इसकी लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है, और ये भारत में सबसे ज्यादा जो है वो बोली जाती है। और जो देवनागरी लिपि है उसको संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मराठी, नेपाली भाषाओं में भी लिखने के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित सार्वजनिक पदाधिकारियों का सही वरीयता क्रम जो है वो इन चारों में से कौन सा होगा? तो भारत के महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के, इसी प्रकार संसद सदस्य, इसी प्रकार राज्यों के महाधिवक्ता। तो अलग अलग सीरियल 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में कौन सा सीरियल जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बात करते हैं इनके सीरियल की। तो भारत का महान्यायवादी जो है आपका सबसे पहले आएगा, फिर संसद सदस्य उसके बाद, फिर मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का उसके बाद, और राष्ट्र में आपका राज्यों के महाधिवक्ता जो है वो आ जाएगा। तो ये सीरियल जो है वो ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 3 कह रहा है कि क्या है कि सर देशमुखी जो है वो था। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चारों ही जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं लगभग लगभग करों से लेकर भुगतान से संबंधित जो है वो दे रखे हैं। थोड़ा सा परसेंटेज किसी में अलग है, किसी में क्षेत्र अलग है, और आपको छांटना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि दक्षिणी जो राज्य हैं उनमें प्रमुख राजस्व संग्राहक जो है उसको भू राजस्व का 9/10% भुगतान करना, ये जो है आपका सही हो जाएगा। एक तो ये आप सरदेशमुखी देख पा रहे हैं ये, और इसके साथ साथ एक और होता है जिसे हम चौथ के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही आप ध्यान रखिएगा, ये जो कर हैं ये इनका नाम जो है वो करों के हैं। तो चौथ और सरदेशमुखी जो है वो मराठा सरदार शिवाजी जो है उनके शक्तिशाली मराठा राज्य की जो प्रणाली है उसके 2 महत्वपूर्ण करों में जो है वो आते थे, जिसमें से जो चौथ है ये सेना को दिया जाने वाला कह सकते हैं वह कर है जो किसी भी अन्य शासक द्वारा हारे गए शासक की जनता के संरक्षण के लिए जो है वो लगाया जाता था। और सरदेशमुखी तो आपका ऑप्शन में ही जो है वो दे रखा है। तो दोनों ही आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न आपका कह रहा है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न उपक्रमों में कौन शामिल नहीं है? एनटीपीसी, ओएनजीसी, एलआईसी, आईओसी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो 9 रत्न हैं उनमें कौन जो है वो शामिल नहीं है। तो इन 9 रत्नों में कौन कौन शामिल है वो भी आपको रटा होना चाहिए कि यहाँ पर ऑप्शन जो है आपको बदल कर भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि एलआईसी जो है इसमें जो है वो नहीं आता है। बाकी आपका राष्ट्रीय ताप बिजली निगम एनटीपीसी भी आता है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी भी आता है, और इसी प्रकार भारतीय तेल निगम आईओसी भी जो है वो आता है। आपका एलआईसी जो है वो इसमें 9 रत्न जो है इनमें जो है वो नहीं आता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा जो है उसके खिलाफ जो है अभियान का नेतृत्व जो है वो किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय। तो 4 ऑप्शन है, इनके बारे में पढ़ा आपने अवश्य होगा। आपको बताना है सती प्रथा के खिलाफ अभियान का जो प्रमुख नेतृत्व है वो किसने जो है वो किया था।
बात करते हैं चलिए उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने सती प्रथा हो गया, बहुविवाह हो गया, बाल विवाह है, जाति प्रथा है, छुआछूत है आदि समाज में बहुत सी ऐसी कुरीतियां थी जिनके खिलाफ जो है वो नेतृत्व या उनके जो अभियान हुआ था उसका नेतृत्व जो है वो किया था। ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य जो है इनमें से कौन है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि पाक जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत को श्रीलंका से जो है वो अलग करता है। ध्यान रखिएगा ये नाम। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। दादा भाई नौरोजी को, एनी बेसेंट को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को या व्योमेश चंद्र बनर्जी को। ये प्रश्न आपका बहुत बार रिपीट होता है, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन आपका बहुत बार जो है वो दिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। यदि आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो एकदम नाम ध्यान कर लीजिए, इनका रट लीजिए कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में जो है वो निर्वाचित हुए थे। ये जो है वो कोलकाता जो है उसके प्रमुख वकील थे। इन्होंने लंदन में लंदन भारतीय सोसाइटी जो है उसको स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लंदन भारतीय सोसाइटी को। इसके साथ साथ इनके बारे में एक चीज ये भी फेमस है कि ये ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जो है वो लड़ा था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ाने में आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं कर रहे हैं। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां कि बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन जो है उसका नाम क्या था। दीन इलाही, जजिया, जौहर या खराज। आपको छांटना इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। अकबर के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, इस चीज का भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दीन ए इलाही जो है वो सही हो जाएगा। जो बादशाह अकबर हैं इनके द्वारा 16वीं शताब्दी में, ये भी ध्यान रखिएगा जो प्रश्न में लिखा है, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किया गया जो धार्मिक आंदोलन था उसका नाम दीन ए इलाही जो है वो था। और दीन ए इलाही से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रश्न आपका काफी बार पूछा जाता है कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो ये ध्यान रखिएगा बीरबल जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बीरबल जो है दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9 की तरफ कि ऐसी प्रजाति जो अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती है हो वह निम्नलिखित में से कौन सी है। पृथकवादी प्राणी समूह, जैव प्रजाति, सम प्राणी समूह या सहोदर। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है ऐसी प्रजाति जो अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती है और निम्नलिखित में से वो जो है वो कौन सी है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्रथम प्राणी समूह। प्रथम प्राणी समूह जो प्रजाति है इसकी अद्वितीय विशेषताएं होती हैं, ये कह सकते हैं ये विभिन्न जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं उनमें जो है वो निवास करती हैं। यही आपका प्रश्न में जो है वो पूछा भी गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 10 की तरफ कि विख्यात सौर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। पुरी में है, विशाखापट्टनम में है, मामल्लपुरम में है या चेन्नई में है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। मंदिरों से काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा पिछला जो सुपर टेट हुआ था 2019 में वहां पर भी मंदिर से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर भी आपके सीटेट में पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल हो सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि मामल्लपुरम। देखिए मामल्लपुरम ऑप्शन में ना होता तब आपका चेन्नई भी सही हो सकता था, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु प्रदेश जो है उसमें चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है महाबलीपुरम, जो उसके अंतर्गत ही आपका मामल्लपुरम जो है वो आता है। ये जो है वो सप्त पैगोडा के लिए भी जाना जाता है। तो सौर मंदिर जो है यहीं का अत्यंत ही सुंदर और प्रसिद्ध जो है वो मंदिर है, ध्यान में रखिएगा सौर मंदिर।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 11 की तरफ कि भीमबेटका की स्थल वर्तमान में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? आपको बताना है कि भीमबेटका की स्थल वर्तमान में निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है वो स्थित है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विंध्य श्रृंखला जो है उसकी तलहटी में प्राकृतिक पाषाण जो है वो आश्रय की एक श्रृंखला है। खोज कब हुई थी इसकी? तो 1957 में जो है वो हुई थी। और इसके साथ साथ इसे सन 2003 में यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल जो सूची है उसमें भी जो है वो घोषित किया गया था। तो 2003 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा, 2003 में जो है वो किया गया था। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ कि भारत सेवक समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी? चित्तरंजन दास ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला हरदयाल ने या गोपाल कृष्ण गोखले? तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय सेवक समाज जो है उसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है वो की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 13 की तरफ कि निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी पुस्तक की रचना जो है वो की? ज्योतिबा फूले, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, श्री नारायण गुरा, टी लालकृष्ण माधवन। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, आपको बताना है गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है वो रचना जो है वो किसने की। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फूले जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्योतिबा फूले जो है वो भारत में जो जाति विरोध है उसके अग्रदूतों में जो है वो गिनी जाती थी। इनकी पुस्तक का शीर्षक क्या है? गुलामगिरी। और जो ज्योतिबा फूले हैं इनके संबंध में एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज का जो गठन है वो किसने किया था? तो वो भी ज्योतिबा फूले ने ही जो है वो किया था। ये भी ध्यान में रखिएगा, सत्य शोधक समाज जो है उसका गठन। सत्य शोधक समाज जो है इसका अर्थ भी बताया गया था इसमें कि सत्य के चाहने वाले के जो है वो समाज या उनको समर्पित समाज। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 14 की तरफ कि आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे जो है वो माना जाता है? प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आर के नारायण या हरिवंश राय बच्चन? तो चार ऑप्शन है, यहाँ पर भारतेंदु लिखा हुआ है और आपसे पूछा गया कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन बी ही सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इन्हीं को आप आधुनिक हिंदी का जनक के रूप से भी जो है वो जानते हैं। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है वो माना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 15 की तरफ कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर को चंदेल शासक धनगदेवा द्वारा जो है वो बनाया गया था या बनवाया जो है वो गया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है 995, 997, 999 या 1000। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पूछा है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी 999 ईस्वी जो है वो सही हो जाएगा। जितने भी यहाँ पर सन दे रखे हैं सभी ईस्वी में जो है वो दे रखे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मध्यकालीन मंदिरों को लेकर बात हुई है, ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये मध्यकालीन काल जो है उसके सबसे बड़े और सबसे सुंदर मंदिरों में से जो है वो आता था। निर्माण किसने करवाया था? तो वंश सबसे पहले पूछा जाता है तो चंदेल वंश जो है उनके शासकों ने करवाया था। और किसने करवाया था? तो धन गदेवा या धन गदेव करके नाम इनका देखने को मिलता है। इनके द्वारा 999 ईस्वी में जो है वो करवाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न 16 की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में जो है वो विलय होता है? विलय का मतलब है घुलनशील होता है। विटामिन ए, ई, सी या डी? इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसकी ट्रिक भी काफी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपसे जल में घुलनशील विटामिन पूछे तो आप कहेंगे विटामिन बी और सी जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ विटामिन बी और विटामिन सी। पर आपसे जब पूछे कि वसा या कार्बनिक जो घोल है उनमें घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है कीड़ा। कीड़ा का मतलब है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। इस प्रकार से आप ध्यान रखिए कि कीड़ा लिख दीजिए, इसके बाद बाकी बचे जो दो विटामिन है वो आपके दोनों अलग हो जाएंगे, बी और सी। तो ये जो बी और सी हैं ये जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। प्रश्न में यही पूछ रहा था कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है या विलय है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी किस में दे रखा है?
तो आप देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में जो है वो सी दे रखा है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। परंतु यहाँ पर यदि वसा में घुलनशील पूछा होता तो आप ये कीड़ा ध्यान रखिएगा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 17 की तरफ। प्रश्न आपका कह रहा है कि ऐतिहासिक भूगोल का संबंध किससे है? विभिन्न मानव समूहों के सांस्कृतिक पहलू से, अतीत के भूगोल से, पृथ्वी पर मानव समुदायों के वितरण से या जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं से। तो चार ऑप्शन है, आपको छाड़ना इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि अतीत के भूगोल से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अतीत के भूगोल के साथ ऐतिहासिक भूगोल जो है आपका संबंधित होता है, यही आपका प्रश्न में जो है वो पूछा गया था। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक क्षेत्र या एक क्षेत्र की भौगोलिक चित्र का निर्माण करना भी जो है वो चाहता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 18 की तरफ। प्रश्न आपका कह रहा है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका जो है वो दिया जाता है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि सोशल साइंस में कुछ प्रश्न आपको साइंस के भी इस प्रकार देखने को मिलते हैं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए जो है वो बीसीजी का टीका जो है वो दिया जाता है। आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि राजयक्ष्मा यानी कि टीबी। तो किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा टीबी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे लास्ट में, जिसका आपको उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। और चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी दोपहर 3 बजे डेली आपको इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस करने के लिए जो है वो मिलते हैं। इस समय सोशल साइंस के लिए दोपहर 3 बजे मैंने सीटेट की क्लास फिक्स कर रखी है, और 8 बजे भी सीटेट की क्लास फिक्स है, परंतु 8 में आपको अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और दोपहर के लिए अभी कुछ दिनों के लिए आपकी यही सब्जेक्ट जो है वो क्लास फिक्स है। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर रेडियो धर्मिता की खोज पूछी गई है, किसने की थी? हेनरी बैकुरल, सत्येंद्र नाथ बोस, जॉन्स जैकब बर्जेलियस या एल्बर्ट आइंस्टीन। चार ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हेनरी बैकुरल जो है आपका ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा। रेडियो धर्मिता जो है उसकी खोज हुई कब थी? तो हुई थी 1896 में। सन भी ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। 1896 में जो है वो हेनरी बैकुरल जो है इन्होंने खोज की थी। चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइए। काफी लोग लाइव कमेंट में ही उत्तर बता देते हैं, लाइव कमेंट में नहीं, आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके उत्तर बताना है, ताकि जो आप उत्तर दें उसको मैं देख सकूं और देखूं कितने लोग जो है इसको सही बता रहे हैं। वरना यहाँ पर पूछने का मेरा उद्देश्य क्या होगा यदि आप उत्तर ही जो है वो नहीं बताएंगे। तो सभी लोग अवश्य टाइप कीजिए गलत सही जो भी आपको पता हो। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट भी समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।